हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभी सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीटेट मैथ का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोनों में से कॉमन चीज ये है कि दोनों का जो लेवल है हमारा, तो पहले साल के लिए इक्वली लगता है हमारा। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसमें थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जो सिंपल से थोड़ा सा अलग होता है लास्ट में। ठीक है। एक और चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो हमने 2011 के बाद से क्वेश्चन देखा है और 2021 तक का क्वेश्चन जो है, उसमें सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट अधिक क्वेश्चन आ रहा है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, उस सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए पढ़ते हैं। तो पहला इसमें एक बेसिक तरीका से आपको हम समझा दे रहे हैं। तो पहला फर्स्ट इसमें आएगा मूलधन। ठीक है। मूलधन क्या होता है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। मूलधन क्या होता है, जिस राशि को उधार दिया अथवा लिया जाता है। ठीक है। ये होता है मूलधन। क्या होता है कि जिस राशि को हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम मूलधन कहते हैं। जैसे बैंक से हमने लोन लिया, तो बैंक जो भी लोन हमको जिस इंटरेस्ट पर देगा, मान लो कि बैंक ने हमको दिया 1 लाख रुपए और हमने इंटरेस्ट दिया उसका 10%, तो 1 लाख तो लेगा ही, साथ साथ हर साल का वो 10% भी ब्याज हमसे एक्स्ट्रा देगा। ठीक है। मान लो कि हमने बैंक से 1 लाख रुपए ले रहे हैं, बैंक क्या करेगा हमसे 10% का ब्याज जोड़ लेगा उस पर। अब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है। ऐसे तो बैंक जब भी हमसे लेगा तो हमसे 1,10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा हमको बैंक को। ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा है इसमें दर क्या होता है, रेट, जो परसेंटेज में होता है। ठीक है। तो क्या है कि जिस प्रतिशत से जिस प्रतिशत से मूलधन, ऐसे लिख देंगे, मूलधन को दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे दर कहते हैं। ठीक है। इसमें एक शब्द आता है मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन आता है। ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टोटल अमाउंट या अमाउंट कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब यहां देखो, मिश्रण से पहले हम लोग ब्याज पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज या ब्याज, चाहे ब्याज ही कर लो, बाद में कर लेंगे साधारण इसको। तो ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट। देखो, मूलधन के अलावा या अतिरिक्त मान सकते हैं इसको, या अतिरिक्त जो राशि वापस ली अथवा दी जाती है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे ब्याज करते हैं। और ये होता है लास्ट में मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन अमाउंट। देखो, मूलधन के साथ ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों के यदि हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, मिश्रधन। जैसे हमने बोला है, एग्जांपल लिया कि 1 लाख रुपए हमारे पास है, हमने किसी को दिया है 10% के ब्याज पर, तो 1 साल के लिए वो लिया है। अगले साल जो होगा, 1 लाख तो देगा ही मेरा मूलधन, 10,000 रुपए जो होगा वो हमारा ब्याज है, वो 7 लौटाएगा, तो 1,10,000 रुपए हमारा जो है टोटल अमाउंट हुआ। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार इसका एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, बाकी फार्मूला के अलावा भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके। ठीक है।
और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछेंगे वो भी हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो जैसे हम क्वेश्चन ये बोलेंगे हम, देखो तो फार्मूला पे इसका दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिएगा। पहला होता है साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इसको हम सिंपल में ऐसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको, ठीक है। इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान में 100 होता है। 100 इसलिए होता है क्योंकि दर जो होता है परसेंटेज होता है और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो सिंपल तरीका इसका हो जाएगा SI इक्वल टू PR/T अपान में 100। यहाँ T क्या है, टाइम है, जहां P क्या है तो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। R क्या है, दर है, रेट है, और तीसरा होता है T से टाइम, मतलब कोई भी राशि कितने समय के लिए दी जाती है वो होता है समय, ठीक है। ऐसा समझ लो आप, ऐसे कितने साल के लिए हमने अमाउंट दिया है, राशि दिया है, उसके लिए वो समय होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसमें है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसका आएगा यहां पर, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन, देखो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज कौन सा है, साधारण हो सकता है या हम इसको मिश्र कंपाउंड होता है, इंटरेस्ट हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ फिलहाल लिख दे रहे हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट ए होता है, मूलधन को P लिखते हैं, ब्याज को PR/T अपन में 100 लिखते हैं, ठीक है। या हम इसमें कॉमन कर लेंगे P को, तो 1 प्लस RT अपन में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे इसको, ठीक है। ये फार्मूला, एक फार्मूला इसको याद कर लो आप लोग, और एक फार्मूला हमारा ये हो गया, दो फार्मूला हो गया। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, इसमें दोनों में हम डिफरेंस समझा देंगे, फिलहाल फार्मूला देख लेते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले पढ़ते हैं हम लोग मिश्र धन क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। देखने ही से ही लगता है कि जिसके ऊपर ब्याज के ऊपर क्या हो, ब्याज लग रहा हो। जैसे हमने 1 लाख रुपए लिया है पैसा, या 10,000 मान लीजिए, और हमने लिया है 20% के ब्याज पर लिया है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि हमने 10,000 रुपए का 20% तो देंगे ही, पहले वर्ष का जो होगा हमारा, पहला वर्ष का 20% देंगे हम। दूसरे वर्ष में क्या होगा कि 20% तो देना होगा, और फिर 20 का भी 20% हमको देना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 20 और ये 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ 20 और 4 24। तो पहले वर्ष का 20%, तो दूसरे वर्ष का 24% होगा ऐसे, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, ये तरीका होता है। और यदि यही सिंपल होता तो पहले साल का 20%, तो अगले साल का 20%, यदि हम 10 साल बाद भी जोड़ेंगे तो 20 ही जोड़ेंगे हम। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल का 20 तो जोड़ेगा ही, और फिर जो जिस रेट से दिया है उस रेट का भी 20% जोड़ लेगा, ठीक है, जैसे जो रेट से रहेगा, ये तरीका होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, इसका पहले पढ़ते हैं हम लोग मिश्र धन क्या होता है। देखो इसमें दो फार्मूला है, पहला मिश्र धन का, इसका फार्मूला होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन 1 प्लस दर बटा समय, दर बटा 100 का पावर समय हो जाएगा, यहाँ पे टाइम होता है। तो लिखेंगे A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान में 100 के पावर T होता है, ठीक है। एक और चीज, यदि हम बोल दें कि यदि ब्याज
छमाही हो तब, तो याद करना ए इक्वल टू जो वार्षिक दर होता है ना उसमें 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे एक साल में 2 छमाही होता है। ठीक है, इतना हो गया। और इसमें एक पॉइंट और रहेगा, इसमें यहाँ लिख रहे हैं एक पॉइंट और है कि यदि यदि ब्याज तिमाही हो तब यहाँ आप लिखेंगे ए इक्वल टू P1 प्लस एक साल में कितनी तिमाही होता है, 4 होता है, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अपान में, और यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर एक साल में कितनी तिमाही, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका। ठीक है, इतना फार्मूला होता है। यानी वार्षिक के लिए, छमाही के लिए और तिमाही के लिए, ये आपके 3 फार्मूला निकल के आए। और इसका यदि हम ब्याज ज्ञात करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि चाहे ऐसे इधर है CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो CI इक्वल टू हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपन में 100 की पावर T माइनस P। यदि हम इसमें P कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट बन जाएगा 1 प्लस R अपन में 100 की पावर T माइनस 1। ये फार्मूला है ब्याज का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनता है। क्वेश्चन है कि 1200 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपए जो है ब्याज कितने वर्ष में या कितने समय में होगी, ये याद करना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमको गिवन क्या है, पर ये देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले बात कि हमारा मूलधन दिया है 1200 रुपए, तो मूलधन कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। ब्याज कितना है, 240 रुपए है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। कितना रेट दिया है इसमें, तो रेट इसका पता है 5% पता है इसका। पूछा है कि कितने टाइम के लिए वो ब्याज होगा इतना, यानी 240 रुपए जो है ये एक साल का, मतलब पूरा ब्याज इसका है। और एक साल का जो रेट है वो कितना दिया है, 5% दिया है। तो इसका ब्याज का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपन में 100, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं कि ब्याज हो जाएगा 240 रुपए इक्वल टू मूलधन कितना है 1200 रुपए। ठीक है, रेट कितना दिया है 5, टाइम हमको पूछा है, और 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूना के 24, 20 बचेगा, 5 चौके 20, तो टी के मान कितना हो गया, 4 वर्ष होगा। ठीक है, ऐसे देखो तरीका तो ये होता है इसका, ये भी तरीका इसका है कि हमको ये देखना होता है कि टोटल जो ब्याज है, ये जो ब्याज दिख रहा है आपको 240 रुपए, वो ब्याज किस पे मिला होगा, मूलधन पे। तो आप समझ जाओ, पहले हम लोग जो लाभ हानि पढ़े क्वेश्चन में आपसे कंपेयर करते रहे एक बार हम। ठीक है, देखो यहाँ पर इससे हम लोग पढ़े हैं कि साधारण ब्याज है, ठीक है, ब्याज, और इधर क्या है, लाभ हानि है। इसमें समझो क्या डिफरेंस है, सेम चीज है, वही फार्मूला वही रहेगा इसका। जैसे लाभ हानि में जो होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। ठीक है, यहाँ का प्रॉफिट यहाँ पर बन जाता है, प्रॉफिट जो होता है टोटल, बस प्रॉफिट बोलना है इसमें हम। ठीक है, प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, यहाँ पे ब्याज बनता है। ठीक है, यहाँ का जो रेट है, मतलब यहाँ का जो लाभ प्रतिशत दिया रहेगा ऐसे यहाँ पर, वो यहाँ पर रेट बन जाता है। ठीक है, सेम चीज है। तो जो आप यूज करें फार्मूला वही यूज कर लेंगे फार्मूला यहाँ पे भी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब ये बताओ कि जो ब्याज हमको मिला है वो भी तो लाभ ही है, वो लाभ है, और ये जो क्रय मूल्य है वो मूलधन के बराबर होता है। तो ये बताओ कि 240 जो रुपए है यहाँ पे, इसको यदि हमको सॉल्व करना है, देखो ये क्वेश्चन में दिया है कि 240 रुपए है, वो
1200 ही रुपए तो मिला होगा पैसा। तो टोटल ब्याज कितना है 240, यानी टोटल ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये हमारा ब्याज कितना है 1200, यानी मूलधन हो गया 1200। अब गुणे 100 कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, लाभ परसेंटेज, यानी टोटल रेट मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूना के 24। अब देखना है कि ये बताओ कि कितना आ गया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट जो होगा ये कितना हो जाएगा हमारा, या इसको हम इंटरेस्ट कह सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 20%। ये बताओ कि एक साल का ब्याज कितना है 5%। तो ये 5% एक साल का होगा, तो 2 साल कितना होगा 10, 3 साल का 15, और 4 साल का कितना हो गया 20%। तो यानी ये टोटल टाइम कितना हो गया 4 ईयर, यानी 4 साल में क्या हो जाएगा वो 20% हो जाएगा यहाँ पे। बस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसको नोट कर लेते हैं ऐसे। लिखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई धनराशि R% की दर से कितने समय में स्वयं का n गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि यदि कोई धनराशि R% की दर से कितने समय में n गुना हो जाता है। चाहे यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, सेंटेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, कोई धनराशि, ठीक है यहाँ पे। तो चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो t इक्वल टू n-1 अपान में क्या r इंटू क्या हो जाएगा 100 कर दो ऐसे, ये कर सकते हो आप। या यदि आपसे पूछेगा रेट क्या होगा, टाइम देगा तो रेट पूछेगा, तो n-1 अपान में यहाँ t इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों फार्मूले का हम यूज करके क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 फार्मूला है इसके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में कोई धनराशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, ये पूछा आपसे। तो इसमें हम लिखेंगे, अभी फार्मूला पढ़े हैं कि टाइम दिया है इसमें, तो t इक्वल टू n-1 अपान में r इंटू क्या होता है 100 होता है। जब हमको रेट पता है तो सॉल्व कर लेंगे तुरंत यहाँ पे। तो t का जो वैल्यू होगा, t की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा n के वैल्यू क्या दिया है 2 गुना बोला है, n का मतलब 2 गुना -1 अपान में r के वैल्यू कितना दिया 8 इंटू 100 कर लेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/8 इंटू 100। 4 से कट गया 2 बार में, 4 से कितनी बार 25 बार में, तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 25 अपान में 2%, या इसको लिख देंगे 12 सही 1/2। हम बताए थे आपको पॉइंट में परसेंटेज नहीं लिखना, आप लोग हमेशा सही भिन्न में लिखना है इसको, या तो ये होगा तो ये होगा। तो हम लोग सही यही मानते हैं 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, 12 हाफ हो जाएगा परसेंटेज। तो ये फार्मूला सॉल्व करके हम क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। एक और चीज बेसिक समझिएगा, आप लोग बेसिक भी बड़ा अच्छा काम करता है। ये बताओ कि मूलधन हमेशा क्या माना जाता है, कि मूलधन जो होता है वो हमेशा क्या माना जाता है 100% मूलधन मानते हैं इसको हम। एक वर्ष का ब्याज बोला है कि 8% दिया हुआ है। देखा जाए तो एक वर्ष साल यानी अगले साल कितना हो गया 108 हो जाएगा हमारा, फिर अगले साल 116 हो जाएगा परसेंटेज। बोला है कि कोई राशि स्वयं का दोगुना कब होता है, जैसे हमारे पास एक मार्कर है, तो मार्कर डबल कब होगा, जब हमारे पास एक ऐसे ही एक और मार्कर मिल जाएगी, यानी सेम शक्ल का मार्कर मिल गया हमको 2, तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो कोई राशि जैसे क्या होता है कि जो राशि को हम मूलधन के अलावा क्या होता है, मूलधन के अलावा जो ब्याज जोड़ के क्या मिलता है मिश्रधन मिलता है, तो मिश्रधन ही हमारा कुल राशि होती है। यदि मिश्रधन इसका दोगुना कब होगा, जब ये 200 हो जाएगा। और ये मूलधन मिश्रधन में कितना डिफरेंस आ रहा है 100% का। ये बताओ
कि कोई राशि दुगुना कब होता है, जब वो 200% होता है। अब 200% कैसे बना, जब इसमें 100 में हम 100 जोड़े, तो मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त राशि होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज कहते हैं। तो ये बताओ कि ये राशि 100 से 200 कैसे बना, जब इसमें हम ब्याज को क्या जोड़े, हम ब्याज को हम 100% जोड़ दिए। तो ये बताओ कि एक साल का ब्याज कितना है, 8% है ना। तो 8% जो होगा कितने साल में, वो 100% बन जाएगा कितने साल में। तो सिंपल सी बात है कि ये बताओ कि कोई राशि कितने साल में 8% की दर से वो 100% होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे हम 8 से भाग कर देंगे, इसमें 8 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 12.5 वर्ष में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मूलधन क्या है, 100 दिया हमारा, और ये ब्याज जो हमारा है वो हमारा मूलधन कितना हो गया, 200 बोला है। बोला कि राशि कितने समय में दुगुना हो जाएगी। सपोज कर लो कि इस राशि को बोलता है कितने वर्षों में 3 गुना हो जाती है। सपोज कर लो कि हम ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन आपको, रेट सेम है, ऐसे समझो बात को। मान लो कि ये है मूलधन और ये है मिश्रधन। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो आप। मान लो कि कोई राशि जो है, मूलधन को क्या माना जाता है, 100 मानते हैं। अब ये रेट सेम रहेगा, रेट सेम मानते हैं। कोई राशि जो है वह कितने सालों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, 5 गुना बोला है। तो 5 गुना का मतलब होता है, देखो मूलधन 100% है और 100% कब 5 गुना होगा, जब ये 500% हो जाए। क्योंकि एक गुना का मतलब होता है, एक भाग का मतलब 100% लिखते हैं। एक हिस्सा मतलब, एक भाग मतलब 100%, आधा भाग मतलब 50%। तो ये बताओ कि मूलधन मिश्रधन में क्या है कि 100% मूलधन है, और ये बोला कि कितने साल में 5 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना का मतलब होता है 500%। तो 500% ये हो गया। तो ये बताओ कि मूलधन से मिश्रधन कैसे बना, ब्याज को जोड़ करके। तो ब्याज कितना जुड़ेगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज। अब ये 500% हमारा मिश्रधन है और 100% मूलधन है, तो ब्याज कितना आएगा। तो इसका टोटल ब्याज जो देखा जाए वो हो जाएगा 400%। ऐसे कितना हो जाएगा, 400% इसका ब्याज होगा पूरे समय में। और क्वेश्चन में दिया है कि यदि मान लो ये 400% ब्याज, तो याद करना मूलधन कभी चेंज नहीं होता है। क्या क्या चेंज होता है, ब्याज चेंज होता है। तो ब्याज क्या है, 8%। एक साल का ब्याज कितना है, 8%। यही 8%, 16% और 24%, ऐसे बढ़ते 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 कितना हो गया, 400% हो गया। तो एक साल का ब्याज क्या होगा, एक साल का मतलब कि ब्याज 8% है, तो कितने साल में 8%, 400 हो जाएगा। तो 8 से भाग कर दो, तो 8 × 25 कितना हो गया, 40। कितना लिखेंगे, 50 वर्ष में। ठीक है, यानी ये 50 साल में, यानी 50 वर्ष में ये क्या हो गया, 5 गुना हो गया। बात समझ में आ गया। यानी 8% एक साल का है, तो 400% आने के लिए कितना हो गया, 50 साल। 50 साल में कितना हो गया, वो 5 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में लगते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला है टॉपिक इसका, कोई धनराशि, कोई धनराशि T1 वर्षों में N1 गुना तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो तब। तो फार्मूला ये होता है कि T2 इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 अपान में, N2 माइनस 1 अपान में N1 माइनस 1 इंटू T, यहाँ पर लिखेंगे T1। ऐसे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे आसान पड़ेगा, प्रयास करेंगे कि फार्मूला लगाना ना पड़े, लेकिन ये बेसिक तरीका है, ठीक ना। यहाँ पर अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक राशि 3 वर्षों में 5 गुना और
वह कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई राशि दिया है कि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, वह कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी, हमको ये फाइंड करना है। या तो 3 चीज याद कर लो यहाँ पे कि 3 वर्ष में कितना गुना, 5 गुना। 10 वर्ष कितने वर्ष सालों में वो 10 गुना हो जाएगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, अभी पढ़े हम लोग कि T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 माइनस 1 N1 माइनस 1, ऐसे याद कर लो, अपान में T1 याद कर लो। T2 अपन T1, L2 माइनस 1 अपन N1 माइनस 1। माइनस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक जो होता है ना वो मूलधन होता है। एक क्या होता है, मूलधन। परसेंटेज में 100 मानते हैं, भिन्न में 1 मानते हैं। ठीक है, इससे माइनस 1 करते हैं। क्यों, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करने में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इसलिए। अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो T2 अपान में T1 की वैल्यू 3 साल दिया हुआ है, N2 की वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना गुना है, N2 की वैल्यू 10 गुना पूछा है, कितने साल में 10 गुना हो जाएगा। N1 की वैल्यू कितना है, 5 गुना है। बस सॉल्व कर लो इसको, तो ये जगह 9 बटा में क्या हो गया, 4, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो T2 का जो वैल्यू होगा वो देखो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 अपन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 3 बचेगा, 3 अपन में 4 वर्ष। तो इसका यही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, तो पहला जो इसका आंसर सही होगा इसका। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, माना कि तो सही है। देखो ये क्वेश्चंस में ये तो हमारा ट्रिक हो गया, लगाने का तरीका हो गया, लेकिन एक बार समझते हैं होता कैसे है। देखो मान लो कि ये है मूलधन और ये है आपका मिश्रधन। मूलधन पहले बोला है कि 100% है, होता ही है। ब्याज के मिश्रधन कितना हो रहा है, तो ब्याज कितना जुड़ेगा कि 5 गुना। 5 गुना माने 500%। इसका मतलब इसमें जो ब्याज है वो ब्याज जुड़ा है कितना, 400 प्लस कितना, 400% जो है ब्याज जुड़ा है। अब ये बताओ कि ये 400% कितने साल में हो रहा है, 3 साल में। तो सोचो जरा कि 400% टोटल हमारा ब्याज होगा 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आर को मिल जाएगा हमारा। 400% जो है वो कितने साल में है, 3 साल में है। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 400/3 कर दो आप, 1 साल का ब्याज होगा। अब ये बताओ कि 1 साल का ब्याज हमको मिल गया। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने साल में वो 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना का मतलब क्या होता है, 10 गुना मतलब 1000%, और 1000 में से मूलधन 100 माइनस कर दो तो 900%। तो यानी टोटल 10 गुना माने कितना हो गया, 900%। 900% कितने साल में होगा हमारा, तो रेट से यहाँ डिवाइड कर दो, 1 साल का, 1 साल का जो ब्याज से डिवाइड कर दो, यानी 1 साल के ब्याज 400/3 है, तो 900% का कितने साल में हो जाएगा, तो 400/3 कर देंगे ऐसे। परसेंटेज तो कट ही जाएगा इससे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 अपान में क्या हो जाएगा, 4। तो आगा 6 सही, ये हो जाएगा आपका 3/4। इसको जो अभी आंसर जो आया था वही सेम आया था इसका। ठीक है, 27/4 को डिवाइड करेंगे तो 6 सही 3/4 आएगा आंसर। ठीक, तो आप चाहें तो बिना फार्मूले का भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 तथा 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, तो वह धन क्या होगा। वह धन का मतलब मूलधन पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि 10% दिया है, अच्छा 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 10%, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 50, तो 9 वर्ष कितना होगा, 90। समझ में आ रहा बात ना। 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का कितना होगा, 20, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 1 साल का ब्याज 10%, ये सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट पर केवल मल्टीप्लाई करते हैं वो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बढ़ता नहीं हमारा, रेट के ऊपर रेट नहीं लगता है यहाँ पे। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 10% है, तो 5 साल कितना होगा, 50, और 9 साल का 90। तो ये बताओ, वो क्वेश्चन बोला है कि 5 साल और 9 सालों का अंतर यानी 9 वर्षों का अंतर जो है वो 100 रुपए दिया है, यानी 90% में से यदि हम 50% को माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए, 100%। ठीक है, 100% हमारा मूलधन क्या है, हमारा 100% मान लो इसको आप, ऐसे सिंपल सा। तो 90 माइनस 50 कितना आ गया, 40%। तो 40% कितना हो जाएगा, 100 के बराबर होगा। तो 1% कितना होगा हमारा, तो 100/40 होगा। तो 100% तो मूलधन हमारा है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। तो 100/40 गुणे 100 कर लेंगे ऐसे, 0 से 0 कैंसिल कर लो आप, यहाँ पे यही सॉल्व कर लो इसको। 4 से इसको कट हो गया, 25 बार कैंसिल,
25 दाम में कितना हो गया 250, यानी उसका मूलधन कितना होगा 250 का होगा। इसका आंसर होगा इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 0.4 अपान 0.9 0.4 अपान 0.9 गुना है। वार्षिक दर क्या है यदि दर तथा समय दोनों का आंकिक मान क्या है बराबर है। तो पहले इसको बेसिक पढ़ते हैं हम लोग। देखो, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 पढ़े हम लोग अभी। ब्याज कितना दिया है, कितना गुना बोला है कि जो राशि का कितना गुना है, यानी जो ब्याज है वह मूलधन का वह 0.4 अपान 0.9 गुना है। तो पी आर टी अपान में 100 कर देंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएंगे हम। ठीक है, अब क्या बचेगा, तो बोला है कि आर और टी दोनों आपस में बराबर है, तो आर को टी के बराबर कर दो आप। तो 0.4, अच्छा 10 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट क्या हुआ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/9 और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो गुणे 100 हो जाएगा, इक्वल टू आर और टी दोनों का आंकिक मान क्या बोला है बराबर है। देखो ध्यान से आंकिक मान दोनों क्या बोला है, समय का और जो दर है उसका आंकिक मान बराबर है, तो आर इंटू आर का स्क्वायर कर देना। तो आर की वैल्यू कितना होगा, तो ये रूट में हो जाएगा, तो 4/9 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 2/3, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 100 का 10 होता है। तो 20 बटा में कितना आ जाएगा 3, डिवाइड करेंगे 6 से ही 2 बटा में 3 हुआ, क्या है परसेंटेज आएगा, समय नहीं पूछा है। यही समय भी होगा यही दर भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना और तरीका समझ लो आप इसको। हालांकि बहुत ही बेसिक, देखो यहाँ पे तरीका बहुत ही बेसिक है क्योंकि बहुत ठीक है कोई मतलब नहीं है इसका, फिर भी देख लो एक बार। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि समय और दर दोनों बराबर होगा, तो यानी वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और ये आपका दर दिया है, यानी 0.4 अपान में 0.9 को यदि हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में ऐसे स्क्वायर फॉर्म रहेगा क्योंकि दर समय बराबर है, तो ये हो जाएगा 4/9 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज है, ये क्या है, ये ब्याज है, यही क्या होता है ब्याज होता है, ब्याज दर हमारा है। ठीक है, ब्याज दर हमारा यहाँ पे तो 0.4/9 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दशमलव कैंसिल हो गया इसका। अब ये बताओ कि ये चीज क्या है, स्क्वायर ही ना है, यहाँ रेट और टाइम दोनों बराबर दिया है, यानी स्क्वायर बन जाता है। हमेशा आंकिक मान जब बराबर होता है स्क्वायर बन जाता है। जितना गुना बोला है उस गुने का में 100 से मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल देना, तो वर्गमूल कितना आएगा इसका 2/3 इंटू 10 आएगा, तो इसका 6:2 क्या होगा 2/3 आएगा आंसर इसका। ठीक है, जैसे समझो बात को, जितना गुना मूलधन का होगा तो ये नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज कहलाता है, और मूलधन नीचे और ब्याज ऊपर गुणे 100 कर देंगे तो ब्याज का निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। और इसमें क्या बोला है कि 4/9 गुणे 100 कर देंगे, और ये रेट इसका जो है समय के इक्वल है, तो इसलिए समय और जो दर होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या निकालेंगे, रूट निकाल लेंगे, और रूट ही क्या कहलाता है, समय भी है और यही दर भी कहलाता है आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक मूलधन कामा साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर याद कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसको ऐसे। ठीक है, देखो क्या बोला है कि एक मूलधन जो है वह साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है। तो ये अपने का दुगुना माना स्वयं का दुगुना हो जाता है धन का। ब्याज की दर क्या होगी, तो हमने बताया था आर इक्वल टू हो जाएगा n-1 अपान में t इंटू 100। दर पूछा आपसे कितने वर्षों में, 10 साल में, कितना दो गुना था, 2-1 अपान में क्या हो गया 10 गुणे 100 कर देंगे, यहाँ पे 2 - 1 एक ही होगा, यानी 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 10%। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ए सही ऑप्शन। बात समझ में आ गया, बात समझिए आप लोग। क्वेश्चन ये बोला है इसमें कि कोई धनराशि 2 गुना का मतलब क्या होता है, जिसका ब्याज 100% बढ़ जाए, जिसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए। यानी ब्याज कितना हो रहा है इसका ब्याज 100% हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, ये
10 वर्ष बोला है। ये बताइए कि 10 वर्ष में 100% हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा? 10 से भाग कर दीजिए, कितना होगा? 10। तो यही एक साल का ब्याज निकल गया हमारा। रेट जो होता है एक साल का ही होता है। आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का मूलधन का 2/5 गुना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, बोला कि इसमें हमसे वर्ष पूछ रहा है, कितने साल में मूलधन का कितना गुना होगा। ये बताओ, जब भी आपसे बोला है मूलधन का कितना गुना होगा, तो ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। गुना बोला है, सिंपल बता रहा तरीका। यानी हर में क्या होता है? मूलधन, ये क्या होगा? मूलधन होगा, और ऊपर क्या होता है? ब्याज होता है। आप जब भिन्न में दिया है, इसको बदल लो परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 40%। ये बताओ हमको कि एक साल का ब्याज कितना दिया है? 8%। एक साल का ब्याज हमारा दिया है 8% दिया हुआ है, कितने सालों में वो 40 हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप टाइम पूछा है तो भाग कर दो, 40/8 कर दो, 8×5 कितना हो गया? 40, यानी 5 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये आपका तरीका लगाने का। और बेसिक पढ़ना हो तो बेसिक समझिए। आप लोग क्या बोला है क्वेश्चन में? तो बेसिक क्वेश्चन ये बोला है इसमें, देखो, SI इक्वल टू PRT अपान में 100 बोला है। SI कितना बोला है? 2/5 गुना है किसका? मूलधन का। P इंटू R की वैल्यू 8 है, और टाइम आपसे पूछा है, अपान में 100 है। P से P कैंसिल, 2 चौकी कितना हो गया? 8 हो गया। तो 4 का इसमें डिवाइड कर दो, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये 4 से कट गया कितनी बार में? 25 बार में। 5 एकम 5, 5 5 25, तो टी की वैल्यू कितना हो गया? 25। 5 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक तरीका भी है। ठीक है, फॉर्मूले सॉल्व करना है इसको। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा होगा। बोला कि एक गांव की जनसंख्या, और ये गांव की जनसंख्या क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें समझते हैं क्या होता है इसमें पहले से। देखो, ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, और ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, साधारण का मतलब होता है कि जो रेट होता है, मेन चीज, मेन हमारा रेट से ही होता है। रेट का किस कंडीशन में चेंज होना, किस रूप में आगे बढ़ना। तो यहाँ पर जो रेट है, वो रेट हमारा, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई राशि जो है वो पहला वर्ष मान लो, और यहाँ दूसरा वर्ष मान लो, और यहाँ तीसरा वर्ष मान लो आप। ठीक है, ऐसे सेम चीज यहाँ भी मानिए आप, पहले साल में कितना होगा, दूसरे वर्ष में कितना होगा, और तीसरे वर्ष में कितना होगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि एक साल का ब्याज जो है 10%, मान लो कितना परसेंटेज? 10%। ऐसे तो चक्रवृद्धि ब्याज भी सिंपल सा, एक वर्ष का कितना होगा? 10 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं। यदि साधारण ब्याज एक साल का 10 है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी एक साल का 10 है, दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का ब्याज हमेशा बराबर होता है। एक साल के ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक साल का, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज कहिए, चाहे आप साधारण ब्याज कहिए इसको। दूसरे साल में क्या होगा? मान लो कि 10 है, तो 10 में है, तो 10 में 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20%। ये तो सिंपल है। एक साल के ब्याज 10 है, तो अगले साल 10 ही होगा, फिर अगले साल फिर 10 ऐड होगा, अगले साल फिर 10 ऐड होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर समझो बात, एक साल का ब्याज हमारा 10% तो था ही, प्लस
10% का भी 10% हमारा क्या होगा, ऐड होगा हमारा। बात समझिएगा, टोटल है, ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है, पहले ईयर का ब्याज और ये दूसरे का साल का ब्याज, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज हमारा जुड़ के कितना हो गया, टोटल हमारा इतना ब्याज आ गया इसका 20%। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले साल का ब्याज तो जुड़ेगा, बात समझो पूरा इसमें। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज जो होगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज 10%, और दूसरे साल का ब्याज 10 तो जुड़ेगा और प्लस 10 का भी कितना परसेंटेज, 10% जुड़ेगा, ऐसे होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो आएगा 100 कैंसिल, एक बार में कैंसिल, 10 और एक 11 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा ब्याज होगा वो 10 + 11 यानी 21% 2 साल का ब्याज होगा हमारा टोटल, यानी इसको बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट बोलेंगे हम। बात समझ में आ गया। तीसरे साल में क्या है, तो तीसरे साल में क्या होगा, 10 पहले साल का, दूसरे का 10, तीसरे का 10, कितना हो गया, 30% हो गया हमारा, ऐसे बढ़ेगा 30%। इसमें क्या होता है, अब सुनो यहाँ पे क्या होता है कि तीसरे साल ब्याज क्या होगा, तो याद करना जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल का जो हमारा बेसधन है वो मूलधन बन जाता है। जैसे मान लो कि पहले साल में 100 रुपए हमारा मूलधन है और 10 रुपए ब्याज हमारा, तो टोटल हमारा मूलधन कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। तो जो 110 होगा वो अगले साल के लिए ये क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। अब जो ब्याज लगता है वो 21% पे भी लग जाएगा अलग से, यानी हमारा अब तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो दूसरे साल का जो ब्याज हमारा दिया है 21%, उसमें क्या होगा, काम करेगा तो 10% तो लगेगा यहाँ पे। जैसे मान लो कि पहले साल का ब्याज कितना है 10%, दूसरे साल का ब्याज कितना है 21%, और फिर हमारा 21 का भी लग जाएगा कितना परसेंट, 10%, वो तो लगना ही लगना है इसमें। तो 21 10 कितना हो गया 31, और ये ब्याज हमारा कट के कितना हो गया 2.1 यानी 33.1 हमारा ये ब्याज की दर हो जाएगा, ठीक है। तो याद करना ये मिश्रधन जो होता है इसका वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है हमारा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज कर लेंगे, देखो ऐसे ये फार्मूला इसका, तो इसका हम ब्याज यदि निकालना होगा तो इसका यूज कर लेंगे फार्मूला हम लोग ऐसे। एक साल के ब्याज के लिए 10% है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, x + y + xy अपन में 100 लगा लेंगे ये, ठीक है। ये लगाते फार्मूला हम लोग, फ्रैक्शन से भी लग जाएगा, परसेंटेज से भी लग जाएगा, ये लगा लेंगे हम, यानी 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 10 और 10 कितना हो गया 20, और ये कट के कितनी बार में, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 21% हो गया। फिर अगले साल तीसरा वर्ष करेंगे, ये 2 साल का है सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर क्या होगा इसमें, तो फिर 21 और प्लस 10 को लेके चलेंगे, प्लस 21 गुणे 10 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। कट गया, डिवाइड कर देंगे तो 31.21 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 33.1%, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, चेक कर ले एक बार, दिख रहा है। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 20% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा। ये ऑप्शन दिया है 4, 600, 720 दिया है, 480 और 240 रुपए है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोला है कि 1 साल का ब्याज 20% है, तो क्वेश्चन बोला है कि 2 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI, इनका अंतर कितना दिया है, 24 रुपए दिया है। अब ध्यान देखिएगा, 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज रहेगा तो 20% है, तो 2 साल कितना हो जाएगा 40%। 1 साल का ब्याज कितना है 20%, तो 2 साल कितना होगा 40। अब दिक्कत किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 1 साल का 20%, 2 साल का तो 20 का 20%, यानी हम लोग लगाएंगे XY + XY अपन में 100 लगा लेंगे यहाँ पे, तो 20 + 20 और 20 गुणे 20 बटा में कितना हो गया 100, तो कितना हो गया ये 44%। तो ये क्या लिखेंगे हम 44%। और दोनों का अंतर क्या दिया है
दोनों का अंतर 24 दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 4% यानी 24। यानी बोला है कि ब्याज का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4%, और कितना रुपए में आ रहा है 24 रुपए। तो 1% किसके बराबर होगा 6 रुपए के बराबर होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 600। यही हमारा क्या होगा मूलधन होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही होगा। ठीक है, कोई इसमें समस्या हो तो डाउट हो तो कमेंट करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में अपने से 27 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा हुआ है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन से बोला यहाँ पर कि 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्वेश्चन 3 साल का होगा या 6 साल का होगा, तो बहुत क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा 3 साल ही पूछता है, क्योंकि आपको घनमूल और वर्गमूल यही निकालना होता है, घनमूल और वर्गमूल, क्योंकि 3 साल से ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद मान के चलो कि 3 साल से ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष में कितना गुना 27 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला में देखा जाए कि फार्मूला में P1+R/100 की पावर 3 होता है, 3 गुना होता है, 3 कर देंगे यहाँ पे। तो जब भी हम टाइम को हटाएंगे तो क्या लेंगे, घनमूल लेंगे हम। तो मान लो कि ये हमारा मूलधन है और ये क्या है हमारा मिश्रधन है। तो मान लो कि मूलधन कितना होगा मिश्रधन, तो मूलधन के लिए हम 100 ना मान के हम 1 मान लें, क्योंकि गुना बोला है तो गुना 1 मानेंगे और परसेंटेज को 100 मानते हैं। तो मान लो कि मूलधन ये क्या है हमारा मिश्रधन है, 1 गुना बोला है हमारा, ये हो गया 1 गुना हो गया। अब 3 है तो यहाँ घनमूल निकाल लो, कितने वर्ष में 3 साल में यानी 3 वर्ष में वह 27 गुना होता है। तो 27 का घनमूल निकाल लेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे वर्ग इसका मूलधन का, तो 1 का घनमूल 1 ही होता है, 27 का घनमूल कितना 3 होगा। तो अब बताओ कि 3 साल में यहाँ पे बोला है कि ये 1 है मूलधन और ये मूलधन कितना 3 गुना है। तो यहाँ बताओ 3 गुना कैसे होता है, कितना परसेंट बढ़ा होगा। तो 3 गुना तब होगा जब इसमें हम 2 गुना ऐड करेंगे हम, यानी ये परसेंटेज बदला जाए तो ये 100% कहलाएगा और ये कितना हो जाएगा 300%। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ हमारा 200%। तो आर की वैल्यू कितना हो गया 200%, ये हमारा आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसका होगा बी सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 27 गुना जो है वो 3 साल में हो रहा है, तो 27 का हम क्या निकालेंगे घनमूल, क्योंकि ऐसे 2 साल बोलेगा तो वर्गमूल निकालते हैं और 3 साल में क्या निकालते हैं घनमूल निकालते हैं। तो 27 वर्ष 3 साल में 27 गुना होता है, 27 का घनमूल 3 होगा। अब 3 हमारा क्या है गुना है, तो 3 गुना का मतलब 300% हो गया। तो और ये मूलधन कितना है 100%, तो 100 से 300 कितना वृद्धि किया 200, तो 200 हमारा क्या है ये हमारा ब्याज कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या रही होगी, ये फाइंड करना हमको। ठीक है, देखो गांव की जो जनसंख्या 2 साल पहले, आगे की बात करेंगे हम लोग। देखो फार्मूला ये होता है P1+R/100। यदि गांव की जनसंख्या ये आगे के लिए होता है, आगे पूछिए तो, और यदि हमसे पूर्व पूछता है पूर्व का, तो A=P/1+R/100। ये 2 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 100 लिखेंगे और जितने साल की बात करेगा उतना में हम टी लिख देते हैं, टाइम लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि गांव की जनसंख्या जो है वो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है पी की वैल्यू दिया हुआ है 4410 बोला है। तो ए 2 साल पूर्व के क्या होगा, तो A= होगा पी की वैल्यू दिया है हमारा, पी की वैल्यू दिया है, इसको सॉल्व करेंगे 4410/1+R की वैल्यू 5/100 दिया है। 2 साल बोला तो 2 वर्ष स्क्वायर कर देंगे, 3 साल बोलेगा तो क्यूब कर देंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा 4410/, 5 से कट गया 20 बार में, 20 से कम 20 और 1 21/20 का स्क्वायर कर दो आप ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 441/20, 21 के स्क्वायर 441, 20 के स्क्वायर 400, 141 से कट गया कितनी बार में 10 बार में, और 400 के ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 क्या होगा
आंसर होगा। यानी पहले कितने रहे होंगे वहां पे 4000। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे दिया है कि गांव की जनसंख्या हर वर्ष कितना बढ़ रही है, तो 5%। इसका भिन्न कितना होता है, 1/20 होगा। तो ये 20 जो है मूलधन होता है, और ये क्या होता है, ब्याज होता है। जो भी ब्याज मानेंगे हम ब्याज मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। चाहे वो कंपाउंड, इसे जनसंख्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, फॉर्म में चलता है। तो ये बताओ कि ये मूलधन है हमारा, और ये हमारा, इसको मिशन चाहे अमाउंट मान सकते हैं या फिर बाद जनसंख्या मान सकते हैं। तो 20 हमारा क्या है, 1 साल का जनसंख्या 20 मान लो है। कितना बड़ा हर साल बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अब 1 साल बाद कितना हो गया, 21 हो गया। कहने का मतलब कि पहले साल में जनसंख्या कितना गुना है, 20 गुना है। बाद में कितना गुना हो गया, 20 से 21 गुना हो गया। 2 साल की बात किया तो स्क्वायर कर दो आप, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा ये 400। ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि वर्तमान में जनसंख्या कितना है, वर्तमान में जनसंख्या 4410 है। तो 4410 में हम, सॉरी कितना होगा, गलती देखें, 4410 में कितना से मल्टीप्लाई करें, इसमें हम ये 441 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4410 हो जाए, तो 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करेंगे हम, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 4000, और ये कितना हो जाएगा 4410। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 4000 होगा इसका, ठीक।